क्या आप जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस विभाग के कर्मचारी ड्राइवरों को परेशान करते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं। परेशानी से मेरा मुराद ये है कि अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको रोकेंगे, आपका चालान करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले लंबे समय से कंडक्टरों के लाइसेंस इशू करना तो मैंडेटरी है, मगर कंडक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते नहीं। कोई भी ट्रांसपोर्टर ये इंश्योर नहीं करता कि उसने अगर अपनी बस के साथ ड्राइवर रखा है और उस बस के साथ कंडक्टर भी है तो ड्राइवर के साथ साथ में कंडक्टर के पास भी लाइसेंस का होना जरूरी है। आपको ये बताएं कि नए सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 29 के तहत कोई भी आदमी किसी भी स्टेट कैरेज का, उसका मतलब बस है, उसका मतलब टैक्सी है, उसका मतलब ट्रक है, किसी भी स्टेट कैरेज का कंडक्टर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास कंडक्टर का लाइसेंस ना हो। और यह कंडक्टर का लाइसेंस इशू करने का काम आरटीओ करता है। और यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शख्स को कंडक्टर के तौर पर मुलाजमत नहीं देगा, कंडक्टर के तौर पर उसको काम नहीं करने देगा अगर उसके पास कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है। दूसरी बात, कंडक्टर का लाइसेंस देगा कौन? कोई भी शख्स जिसके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, और वो डिस्क्वालिफाइड ना हो। डिस्क्वालिफाइड का मतलब ये हो गया कि अगर 18 साल से कम की उम्र है तो आप कंडक्टर नहीं, 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को आप कंडक्टर के तौर पर एंगेज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह कि बहुत सारी मेटाडोरों के साथ, बसों के साथ जो बच्चों को, आप छोटे छोटे बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो लटके हुए देखते हैं, जो कंडक्टर के तौर पर काम करते हैं, वो कानूनन जुर्म है। और उस जुर्म के लिए उन्हें सजा देने का काम, उन्हें पेनलाइज करने का काम जो है वो ट्रैफिक पुलिस विभाग का है, वो काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है। लेकिन जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ये दोनों काम नहीं कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एआरटीओ और आरटीओ के दफ्तर से कंडक्टर के लाइसेंस बहुत कम इशू होते हैं। खुद एआरटीओ और आरटीओ ये बात मानते हैं कि जिन लोगों को जानकारी है वो लोग आते हैं। आरटीओ और एआरटीओ का लाइसेंस, आरटीओ और एआरटीओ के पास कंडक्टर का लाइसेंस लेने के लिए, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है वो कभी भी कंडक्टर के लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते। चूंकि केंद्र का अब ये सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर पर लागू हो चुका है, तो अब जिम्मेदारी बनती थी ट्रैफिक पुलिस विभाग की कि वो मालूम करते कि मेटाडोरों के साथ जो कंडक्टर हैं क्या उनके पास लाइसेंस है। बिना लाइसेंस के कोई भी कंडक्टर किसी भी गाड़ी के साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। 18 साल से कम उम्र है तो आप उसको कंडक्टर के तौर पर एंगेज नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा यह भी है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी आरटीओ कंडक्टर का लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है अगर एप्लीकेंट के पास जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी तालीम याफ्ता होना कंडक्टर का जरूरी है, पढ़ा लिखा होना कंडक्टर का जरूरी है। और उसके बाद अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट लाता है जिस मेडिकल सर्टिफिकेट में यह बताया गया है वो अनफिट है, तब भी वो कंडक्टर का लाइसेंस उसको इशू नहीं होगा। और उससे पहले मान लीजिए अगर कभी उसके पास कंडक्टर का लाइसेंस था, वो लाइसेंस रिवोक हुआ है, तो भी उसको नया कंडक्टर का लाइसेंस नहीं मिल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी अगर थोड़ा सा मैं आगे जाऊं तो मैं आपको यह बताऊं कि कोई भी एप्लीकेशन जो सबसेक्शन 1 के तहत आपने एक एप्लीकेशन भरनी है, एप्लीकेशन भरने के साथ साथ में उस एप्लीकेशन के साथ एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने साइन किया होना चाहिए, और उसमें 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए। और उसके बाद कंडक्टर का लाइसेंस जो है वो आरटीओ इशू करेगा, और कंडक्टर की लाइसेंस की जो फीस है वो जो ड्राइवर का लाइसेंस होता है, ड्राइवर के लाइसेंस की फीस मान लीजिए अगर 1000 रुपया है तो 500 रुपया जो है वो कंडक्टर के लाइसेंस की फीस होगी। अगर 350 रुपया ड्राइविंग लाइसेंस की फीस है तो 175 रुपए जो है वो कंडक्टर लाइसेंस की फीस होगी। और उसके बाद अगर कंडक्टर लाइसेंस के लिए यह भी कानूनी प्रावधान है कि बीमारी के कारण या किसी डिसेबिलिटी की वजह से कंडक्टर लाइसेंस जो है वो विड्रॉ हो सकता है, माफ कीजिएगा, रिवोक हो सकता है, विड्रॉ हो सकता है। और उसके बाद
लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये ताकत भी है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एक शख्स को, और डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो जो कानूनी प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुसार वो देखेंगे और वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। अब यहां पर बहुत अहम ये है कि अगर कंडक्टर के लिए भी लाइसेंस बनाना जरूरी है, कंडक्टर की 18 साल से ज्यादा उम्र होना जरूरी है, अगर कंडक्टर बिना कंडक्टर लाइसेंस के गाड़ी के साथ नहीं रह सकता, अगर कंडक्टर बिना कंडक्टर लाइसेंस के एक किसी भी गाड़ी के साथ लटका हुआ नहीं मिल सकता, तो फिर ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में कितने ऐसे कंडक्टर हैं जो आप जिनसे आप मिलते हैं, आप उनको पूछते हैं कि आपके पास क्या कंडक्टर लाइसेंस है, तो वो बड़ी हैरानगी के साथ आपकी तरफ देखने लगते हैं कि ये कौन सा लाइसेंस होता है जिस लाइसेंस की बात ये कर रहे हैं। जहां पर ट्रैफिक पुलिस विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ड्राइविंग लाइसेंसों को लेकर गंभीर है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस विभाग, आरटीओ का दफ्तर, एआरटीओ का दफ्तर ड्राइविंग लाइसेंसों में इतनी सारी चेंजेस, इतने सारे बदलाव आने लगे हैं कि आने वाले वक्त में आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको ऑथोराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर से मिलेगा। इसी तरीके से कंडक्टर लाइसेंस को भी को लेकर भी सरकार को गंभीर होना चाहिए था, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे आपको मेटाडोरों के साथ, 18 साल से कम उम्र के बच्चे आपको बसों के साथ, 18 साल से कम उम्र के बच्चे आपको ट्रकों के साथ कंडक्टर के तौर पर काम करते नजर आएंगे, और कोई भी शख्स उसे रोकता नहीं। और जब आप बताइए उनको शिकायत करिए, वो कहते हैं कानून तो कोई है ही नहीं। तो अब ट्रैफिक पुलिस विभाग के लोग कान खोलकर सुने। सेक्शन 29 है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट का, 30, 31 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट का, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो 37 ये इतने प्रावधान हैं, ये तमाम प्रावधान डील करते हैं कंडक्टर लाइसेंस के साथ। तो अब ध्यान से सुनिए कि कोई भी व्यक्ति कंडक्टर के तौर पर किसी भी बस के साथ, ट्रक के साथ, किसी भी गाड़ी के साथ तब तक नहीं काम कर सकता जब तक उसके पास कंडक्टर लाइसेंस ना हो। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी कर दी गई है कानूनी तौर पर, जिसके लिए राज्य सरकार को बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन निकालनी है, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर उसके पास उतनी होगी तभी जाकर वो कंडक्टर के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन अगर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो कंडक्टर के तौर पर काम नहीं कर सकता है। उम्मीद और तवक्का ये ट्रैफिक पुलिस विभाग भी जागेगा, ट्रांसपोर्ट विभाग भी जागेगा और एक मुहिम छेड़ दी जाएगी कि ड्राइविंग लाइसेंस जहां मैंडेटरी है वहां पर कंडक्टर का लाइसेंस होना भी उतना ही मैंडेटरी है। और दोबारा सुनिए, यह कानूनी तौर पर जुर्म है अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे को कंडक्टर के तौर पर काम कराते हैं, क्योंकि सेक्शन 31 कहता है कि अगर कोई No person under the age of 18 years shall hold or be granted conductor's license। कोई भी व्यक्ति ना तो कंडक्टर लाइसेंस रख सकता है ना उसे दिया जा सकता है अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है। तो अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा आपको किसी मेटाडोर, बस या ट्रक के साथ कंडक्टर के तौर पर काम करता नजर आए तो फौरन ट्रैफिक पुलिस विभाग को सूचित करिए और ट्रैफिक पुलिस विभाग के लोगों से ये पूछिए कि जनाब आप बताइए, कानून तो ये कहता है, ये क्या हो रहा है। और एक और चीज, आप भी थोड़ी से सतर्क होइए और पूछना शुरू कीजिए कंडक्टरों से कि आपके पास कंडक्टर लाइसेंस है। आप जानकर हैरान होंगे, 90% कंडक्टर आपको कहेंगे हमारे पास कंडक्टर लाइसेंस नहीं है। और इस कंडक्टर लाइसेंस के ना बनने की वजह से सरकार के खजाने में जो पैसा जाना चाहिए, कितना नुकसान सरकार को हो रहा है। और एआरटीओ, आरटीओ का जहां तक ताल्लुक है, वो इसको लेकर इतने सीरियस नहीं है कि वो शायद इसी चक्कर में है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस शुक्र है वो इशू हो रहे हैं। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि कंडक्टर लाइसेंस भी मैंडेटरी है और इन कंडक्टर लाइसेंसों को इशू करने की ताकत आरटीओ और एआरटीओ के पास है। और आखिर में यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एआरटीओ सांबा और एआरटीओ कठुआ को लेकर मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि इन दोनों ऑफिसेज से लाइसेंसेस बन रहे हैं और ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जी पैसा देकर लाइसेंस बन रहा है। उसमें जो मेरा खदशा था, उस खदशे को मैं दोबारा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने जो पड़ताल की, उस पड़ताल में निकल कर आया है कि एआर अरुणाचल प्रदेश से और कुछ और राज्यों से जो है लाइसेंस इशू बनवाए जा रहे हैं और वो लाइसेंस बेचे जा रहे हैं। और ये भी कि कुछ पड़ताल में यह भी निकल कर आया है कि एआरटीओ सांबा और कठुआ का जहां तक ताल्लुक है,
उनकी नॉलेज में भी ये चीज नहीं है कि एआरटीओ ऑफिस के बाहर लोग जो हैं वो लाइसेंस बना रहे हैं और फर्जी लाइसेंस लोगों को पकड़ाकर उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। आपसे गुजारिश ये कि अगर आपने कहीं से भी लाइसेंस बनवाया है, ऑनलाइन जाकर अपना लाइसेंस का नंबर डालें। अगर आपका लाइसेंस नंबर रिफ्लेक्ट होता है तो इसका मतलब वो एआरटीओ के दफ्तर से लाइसेंस बना है, लेकिन अगर वो लाइसेंस नंबर ऑनलाइन रिफ्लेक्ट नहीं होता तो आपके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, आपसे पैसा लिया गया है, आपको जो लाइसेंस दिया गया है वो फर्जी है। और जो लोग पैसा देकर लाइसेंस बना रहे हैं, आप उनको पुलिस के हवाले करिए ताकि इस तरह का धंधा जो है उस धंधे के ऊपर नकेल डाली जा सके। जहां तक मेरी जानकारी है, एआरटीओ सांबा और एआरटीओ कठुआ दोनों सतर्क हुए हैं और दोनों को लेकर लोगों के बीच में एक धारणा, जो मैंने लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के दोनों ऑफिसर हैं और दोनों ऑफिसर बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन ऑफिसरों के, और उन्होंने ये भी कहा कि शायद इन ऑफिसरों को ये मालूम ही नहीं कि बाहर जो है वो क्या धंधा चल रहा है। उम्मीद और तवक्का ये कि ट्रांसपोर्ट विभाग और ज्यादा सतर्क होगा और ट्रैफिक पुलिस विभाग भी कोशिश करेगा कि आप अगर कहीं पर किसी को रोकते हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने के बाद मेहरबानी करके ऑनलाइन जाइए, सारथी की वेबसाइट पर उस ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालिए और ये पता कीजिए कि जो ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिखाया जा रहा है वो ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड में है भी या नहीं है। और अगर रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो फर्जी है।